पाकिस्तान इस वक्त जगह ढूंढ रहा है, लोकेशन ढूंढ रहा है। पाकिस्तान अब अगले अटैक का बहाना ढूंढ रहा है। मुनीर के दिमाग में वो बात घुस गई है। फील्ड मार्शल बनने के बाद असीम मुनीर ने आज अपना अगला टारगेट तय कर लिया है। मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया। गौर कीजिएगा, पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुनीर को नहीं बुलाया। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बुलाया, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को भी बुलाया। जलसा मुनीर का था, वाहवाही मुनीर की हो रही थी और दर्शक दीर्घा में पाकिस्तान के पीएम और प्रेसिडेंट खड़े हुए थे। वहां मुनीर ने तय कर दिया था कि अब पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी। जो मुनीर ने तय कर दिया वही पाकिस्तान के नेता भी अब बोल रहे हैं। दिमाग में मुनीर चल रहा है, जुबान पाकिस्तानी नेताओं की चल रही है। जंग मुनीर चाहता है, ऐलान नेताओं से करवा रहा है। कैलेंडर मुनीर ने बनाया है, मुद्दा पाकिस्तान के वजीर आजम से कहलवा रहा है। और इस बार पाकिस्तान पानी के रास्ते युद्ध चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। भारतीय सेना की एक्सरसाइज ऑन है। बॉर्डर पर सेना का पूरा सिस्टम ऑन है। युद्ध के लिए जरूरी गोला बारूद का प्रोडक्शन ऑन है। एयरफोर्स का जोश हाई है। और नेवी को भी ऑपरेशन सिंदूर में अपना शौर्य दिखाना है। फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा? भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य अभी शेष है। लक्ष्य पर वार के लिए भारत की सेना तैयार है। नरेंद्र मोदी क्या फैसला करने वाले हैं? हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अगली बार गलती करेगा तो भारी कीमत चुकाएगा, मगर कब और कैसे? ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ने आगे क्या सोचा है? और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर टेम्परेरी ब्रेक लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 3 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। एक बार दिल्ली से, दूसरी बार आदमपुर एयरबेस से और तीसरी बार राजस्थान के बीकानेर से। ऑपरेशन सिंदूर पर लगा ब्रेक हटेगा, ये तय है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर दी है। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान की चिकनी चुपड़ी बातों में हिंदुस्तान अब नहीं फंसेगा। पाकिस्तान की वाटर स्ट्राइक और मिलिट्री स्ट्राइक करने के बाद भारत अब फाइनेंशियल स्ट्राइक भी करेगा। आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी कोई समझौता नहीं करेंगे।
पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। मोदी ने कह दिया है किसी हिंदुस्तानी की जान से खिलवाड़ होगा तो छोड़ेंगे नहीं। देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। पाकिस्तान से टेरर सप्लाई होगी तो पाकिस्तान से ट्रेड नहीं होगा। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को पूरी सजा देंगे। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। पीओके पर भी मोदी की लाइन क्लियर हो चुकी है। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पीओके पर मोदी पाकिस्तान को रत्ती भर रियायत नहीं देंगे। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पाकिस्तान पर पानी का प्रेशर बढ़ रहा है। पाकिस्तान पानी पर युद्ध की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान की फौज आतंकी हाफिज सईद की जुबान बोल रही है। जो डायलॉग पहले हाफिज सईद मारता था वही डायलॉग पाकिस्तान की सेना मार रही है। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान कुछ न कुछ तो करेगा ही। सिंधु के पानी पर मोदी का प्लान क्या है? पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। मोदी ने पाकिस्तान के बारे में सॉलिड डिसीजन लिया है। पाकिस्तान पर मोदी का वो अडिग संकल्प क्या है? ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। मई, जून और जुलाई पाकिस्तान के लोग कैलेंडर पर ये 3 महीने खोलकर बैठ गए हैं। ये 3 महीने पाकिस्तान पर बहुत भारी है। पाकिस्तान कैलेंडर खोलकर एक एक दिन गिन रहा है। मई की भयंकर गर्मी में पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को पूरी तरह बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन झेलम और चिनाब पर बने बांध बंद करने से पाकिस्तान में सिंधु में पानी का बहाव कम हो गया है। पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़क पर पानी पर हाहाकार मच रहा है। सिंध और पंजाब में झगड़ा शुरू हो गया है और इसमें जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी शामिल हो सकते हैं। सिंध में तो आग लगने लगी है, जिसमें मंत्री के घर फूंक दिए गए हैं। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। यह कश्मीर की झेलम नदी है, जिसका पानी दक्षिण कश्मीर से मध्य कश्मीर होते हुए उत्तर कश्मीर तक जाता है, फिर वुलर झील में मिलकर पाकिस्तान चला जाता है। 1984 में वुलर झील पर भारत ने तुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान ने विरोध किया तो 1987 में काम रोक दिया गया। पिछले 38 साल से तुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट में एक ईंट भी नहीं लगाई गई, जिसका फायदा पाकिस्तान को मिलता रहा। अब यह प्रोजेक्ट फिर से फोकस में आया है। यहां एक भी ईंट लगी तो दर्द सीधे पाकिस्तान को होगा।
हम इस वक्त जहलिम नदी पर खड़े हैं। जहलिम नदी का ये पानी सीधा नॉर्थ कश्मीर की वलुर झील पर बने तुलबुल बिराज से मिलता है और फिर सीधा पाकिस्तान चला जाता है। तुलबुल बिराज पर 1980 के दशक में काम शुरू किया गया था, लेकिन 1987 में पाकिस्तान के एतराज़ करने पर काम रोकना पड़ा था, क्योंकि इस पानी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए जाने के बाद पानी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ावा देने की बात हो रही है, जिसमें सबसे प्रमुख जम्मू से अखनूर तक बहने वाली कनाल को बढ़ाकर दुगना किया जाएगा, जिससे चिनाब के बहाव को पाकिस्तान में जाने से पहले ही जम्मू रीजन में एग्रीकल्चर और पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत के इस कड़े रुख और लिए गए फैसलों से पाकिस्तान की बेचैनी और बेकरारी बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए पाकिस्तान बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान में पानी का ही नहीं, पैसे का भी टोटा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को भीख की किस्त रिलीज की, लेकिन उसके साथ शर्तें जोड़ दी। आईएमएफ का एक नया पैसा पाकिस्तान अपने बजट में नहीं जोड़ सकता। मरता क्या ना करता, पाकिस्तान ने अब वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा फैलाया है। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने 20 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है, जिस पर जून में फैसला होगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का लोन अप्रूव होने से पहले एफएटीएफ की बैठक होने वाली है, जहां भारत पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के नमाजे जनाजा में पाकिस्तानी फौज के शामिल होने का मुद्दा उठाने वाला है। अगर भारत ने पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया तो जून का महीना ही पाकिस्तान के लिए काल बन जाएगा। खाने को पैसे नहीं होंगे तो पाकिस्तान युद्ध कैसे लड़ेगा? 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत हर दिन अपना कड़ा रुख रख रहा है। मोदी का संदेशा लेकर सांसदों का दल रवाना हो चुका है। दुनिया भर को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जा रहा है। भारत के लिए सपोर्ट जुटाया जा रहा है। यह ऑपरेशन शुरू करने से पहले का कदम है। पानी के मुद्दे पर भारत ने यूएन में भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्टर बना रहेगा, तब तक उसे सिंधु नदी का पानी नहीं देंगे। India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. पाकिस्तानी फौज के गिड़गिड़ाने पर जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर टेम्परेरी ब्रेक लगा और भारत ने परमानेंट ब्रेक लगाने से इनकार कर दिया, उसी दिन से स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और उसकी आईएसआई अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और नरेंद्र मोदी इस बार छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर रिस्टार्ट होने का जितना भरोसा पाकिस्तान को है, उससे ज्यादा भरोसा हिंदुस्तान के लोगों को है और भारत की सेना तो पूरी तैयारी करके बैठी है। इस बार मौका मिला तो ऑपरेशन पूरा करके छोड़ेंगे। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। अधम के नाश
और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। मई, जून और जुलाई क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे दूसरे तरीके से भी समझिए। अभी गर्मी का मौसम है, कश्मीर में यह बर्फ पिघलने का सीजन है। पाकिस्तान के लिए यह आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर का बॉर्डर और एलओसी पार कराकर हिंदुस्तान भेजने का सीजन है। मिड जुलाई से भारी बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश के बाद ठंड बढ़ेगी और एलओसी पर बर्फ गिरने लगेगी। बारिश और ठंड के दिनों में युद्ध लड़ना भी मुश्किल होगा, इसलिए जो होना है वो इन 3 महीनों में ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर में पिट पिटाने के बाद पाकिस्तान की सेना कसमसा रही है, लेकिन वो आतंकियों को बॉर्डर पार नहीं करा पा रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एलओसी के लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। करगिल का ऑपरेशन विजय याद करिए, यही समय था। मई महीने में ही भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था और जुलाई के अंत तक पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। नवाज शरीफ को अमेरिका के व्हाइट हाउस जाकर माफी मांगनी पड़ी थी और 3 महीने बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गद्दी से उतारकर पाकिस्तान की सत्ता हथिया ली थी। पाकिस्तान में इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। 1999 में परवेज मुशर्रफ करगिल की जंग हारा, लेकिन उसने खुद को सत्ता का इनाम दे दिया। करगिल हारने के 90 दिन के अंदर मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हो गया। 2025 में जनरल आसिम मुनीर जंग हारा, उसने खुद को फील्ड मार्शल का तमगा दिला दिया। क्या अब मुनीर पाकिस्तान की सत्ता संभालेगा? पाकिस्तान की सेना ने करगिल की हार कबूल नहीं की, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुर्बानी ले ली। पाकिस्तान में फिर से सेम सेटअप तैयार हो रहा है। आसिम मुनीर की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर की हार कबूल नहीं की, जबकि पाकिस्तान में सबको मालूम है कि उनके देश को कितनी मार पड़ी है। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। 1998 में नवाज शरीफ ने एटम बम फोड़ा था, लेकिन साल सवा साल होते ही आर्मी के जनरल ने नवाज शरीफ को गद्दी से उतार दिया, उनको देश के बाहर निर्वासित कर दिया। नवाज के भाई शहबाज ने तो खुद ही जनरल आसिम मुनीर की इतनी तारीफ कर दी है कि मुनीर का गुब्बारा भरकर हेलीकॉप्टर बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हुआ तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी मुनीर ही होगा। इसलिए मुनीर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे तनाव बढ़े और ऑपरेशन सिंदूर पर लगा ब्रेक हट जाए। पाकिस्तान का जो होना है वो तो होगा। हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली डाउन करने के लिए राहुल गांधी जितना ओवरटाइम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का ग्राफ उतना ही ऊंचा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी के उल्टे सीधे बयानों और उल्टे सीधे सवालों को हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं कर रही। हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करने वाले भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं।
अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। नरेंद्र मोदी बोल्ड डिसीजन लेते हैं। मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने न्यूक्लियर पावर वाले पाकिस्तान को 3 बार पीटा है। 2016 में उरी टेरर अटैक हुआ तो मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का ऑर्डर दिया। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो मोदी ने बालाकोट पर स्ट्राइक कराया। 2025 में पहलगाम हुआ तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का बोल्ड ऑर्डर दिया। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने प्रधानमंत्री मोदी की बोल्ड इमेज को और मजबूत किया है। यह बात अलग अलग सर्वे में भी साबित हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार और सेना पर जनता का विश्वास बढ़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के बाद नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना भी हो रही है। मोदी और इंदिरा में कौन सा नेता अधिक सशक्त फैसले लेने में सक्षम रहा है, इस पर मैटेराइज ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में पूछा गया कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में बोल्ड डिसीजन मेकर कौन है। 42% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बोल्ड डिसीजन लेने वाला बताया, जबकि 29% ने इंदिरा गांधी को डेयरिंग लीडर माना। 17% लोगों का कहना है कि दोनों ही नेताओं ने अपने अपने समय बोल्ड डिसीजन लिए। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या एटॉमिक पावर वाले पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारना सदी की बड़ी उपलब्धि है, 72% लोगों ने इसे सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। 9% लोगों का मानना है कि यह उपलब्धि कुछ हद तक बड़ी है। 12% लोगों की नजर में यह बड़ी उपलब्धि नहीं है। सवाल आतंक के खिलाफ कड़े एक्शन का हो तो मोदी से बढ़कर कोई नहीं। यह बात सत्ता पक्ष भी मानता है, विपक्ष भी मानता है और देश की जनता भी मानती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, इस सवाल के जवाब में 92% लोगों ने माना है कि हां, मोदी सरकार पूरी तरह से सक्षम है। 1% लोगों को लगता है कि मोदी सरकार कुछ हद तक सक्षम है। केवल 4% लोगों को लगता है कि मोदी सरकार आतंकवाद से निपटने में सक्षम नहीं है। इस सर्वे में सामने आए 92% वाले फिगर पर गौर कीजिए। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में यह बहुत बड़ा नंबर है। नरेंद्र मोदी का अपना फीडबैक भी यही है कि देश की जनता को यह अच्छा लगता है कि पाकिस्तान को पीट दिया जाए। जनता यह चाहती है कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए, उसका फुल एंड फाइनल हिसाब कर दिया जाए। पहलगाम के बाद पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कड़े रुख की एक वजह यह भी है, मोदी का रुख अब कड़ा ही रहेगा, इसमें ढील की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं,
गरम सिंदूर बह रहा है। 10 मई शाम 5 बजे से ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है। सीज फायर हुआ तो कई लोगों को हैरानी हुई। फिर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल बताए। पाकिस्तान के जलते हुए एयरबेस के फोटो और वीडियो दिखाए तो लोगों को इत्मीनान हुआ कि जो हुआ सही हुआ। फिर प्रधानमंत्री खुद आदमपुर एयरबेस गए, राजस्थान में नाल एयरबेस गए, वहां सैनिकों से मिले और देश को आश्वस्त किया कि हमारा सब सही है, जो भी नुकसान हुआ वो पाकिस्तान का ही हुआ। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किए जाने के बाद सी वोटर ने भी एक सर्वे किया। इस सर्वे में ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किए जाने का सवाल पूछा गया। आश्चर्यजनक रूप से 43% लोगों ने इसे पूरा सपोर्ट किया। 22% लोगों ने सीज फायर को कुछ हद तक समर्थन दिया। इन दोनों को मिला दें तो 65% नंबर मोदी के सपोर्ट में जाता है। 29% लोग ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किए जाने के पक्ष में नहीं है। 6% लोगों ने कोई राय नहीं जताई है। इस सर्वे में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और सवाल पूछा गया। भारत अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कितना सफल रहा? पूर्ण सफल ऐसे 45% लोगों ने कहा, कुछ हद तक सफल 37% लोगों ने कहा, सफल नहीं 13% लोगों ने कहा और 5% लोगों ने कोई राय नहीं दी। सारे के सारे सर्वे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नरेंद्र मोदी जो फैसला कर रहे हैं वो सही है। चुनाव में नरेंद्र मोदी और मोदी की पार्टी को जितने लोग वोट देते हैं उससे डबल लोग ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकली किसी भी नेता के लिए यह बहुत बड़ा गेन है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा उस गेन को परमानेंट बनाने का प्रयास है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। मई के इस महीने में कुछ चीजें बहुत तेजी से हुई हैं। पाकिस्तान में आर्मी के सामने शहबाज शरीफ सरकार का सरेंडर हुआ है। बांग्लादेश में यूनुस की सरकार का टोन डाउन हो गया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमा ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी ड्यूटी याद दिलाई है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर रखाइन कॉरिडोर बनवा रहे थे। रखाइन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमा ने यह कहते हुए वीटो कर दिया कि ऐसा फैसला चुनाव में निर्वाचित सरकार ही कर सकती है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं। खुद को नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स का गार्जियन बनाने वाले यूनुस अब इस्तीफा देकर घर बैठने की सोच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो भारत के खिलाफ पूरब में फ्रंट खोल रहे थे। अब उनकी अपनी दुकान बंद होने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से जो प्रोसेस हुआ है
वो शहबाज शरीफ की गद्दी जाने पर ही खत्म होगा। मोदी ने कुछ किया तो भी, कुछ नहीं किया तो भी शरीफ की गद्दी जानी तय है। मिड जून तक अगर भारत ने सिंधु नदी में पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। अब आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में लेना और आसान हो जाएगा। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। ऑपरेशन सिंदूर यूं ही रीस्टार्ट नहीं होगा, उसके पीछे पुख्ता वजह होगी और एक सरप्राइज फैक्टर भी होगा। ऑपरेशन सिंदूर का पहला चैप्टर भारत ने घोषित करके शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चैप्टर चुपचाप बिना शोर शराबे के होगा, जिसमें पाकिस्तान को अब तक का सबसे गहरा जख्म लगेगा। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है।